इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा। कहते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा में एक अद्भुत शक्ति है। आज हम सिर्फ ये कथा सुनाएंगे नहीं, बल्कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैष्णवी नाम की एक युवती की भक्ति की यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए इतनी शक्तिशाली क्यों है। हमारा मकसद है इस कहानी में छिपे शक्ति, भक्ति और करुणा के संदेशों को खोजना। बिल्कुल, और ये भी समझना कि ये प्राचीन कथा आज भी लोगों को त्रिकुटा की उन मुश्किल पहाड़ियों पर चढ़ने की प्रेरणा देती क्यों है। हाँ, चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी की शुरुआत होती है वैष्णवी नाम की एक असाधारण कन्या से। बचपन से ही उनकी भक्ति भगवान विष्णु में इतनी गहरी थी कि मतलब जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वो ध्यान और तप में लीन रहती थी। जी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब साधु संतों ने उन्हें आदि शक्ति का रूप कहा तो ये सिर्फ एक देवी की पहचान नहीं थी, है ना? अच्छा। हाँ, ये उस विश्वास को दिखाता है कि ब्रह्मांड की जो मूल ऊर्जा है वो स्त्री रूप में है, जो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और अपनी इसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उन्होंने त्रिकुटा के पहाड़ों को चुना, एकदम शांत पहाड़ों को। लेकिन इतनी गहरी तपस्या अक्सर ध्यान खींचती है और हमेशा अच्छे कारणों से नहीं। सही बात है। यही कहानी में भैरवनाथ का प्रवेश होता है, जिसे स्रोत एक शक्तिशाली तांत्रिक बताते हैं। एक मिनट, जब स्रोत उन्हें तांत्रिक कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि तंत्र विद्या ही नकारात्मक है? या ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये भैरवनाथ के अहंकार का प्रतीक है। अच्छा। मतलब अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का। ये तंत्र साधना की बुराई नहीं है, वो वैष्णवी की दिव्य ऊर्जा को यूं कहिए पाना चाहता था। जबकि वैष्णवी अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती थी। तो ये सिर्फ एक अच्छाई बुराई की लड़ाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्ची भक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष था, और इसी टकराव के कारण वैष्णवी को पहाड़ों में और गहराई तक जाना पड़ा। फिर एक गुफा में वो क्षण आता है जहां भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। हाँ, और अगर हम एक पल के लिए यहाँ रुकें तो कहानी का असली संदेश भैरवनाथ के अंत में नहीं है, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसमें है। बिल्कुल। जब वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर उसे समाप्त किया तो मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने क्षमा मांगी। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा लगता है। क्या स्रोत इस पर और प्रकाश डालते हैं कि क्यों एक खलनायक को पूजा का हिस्सा बनाना इतना जरूरी था? हाँ, देखिए, माँ का उसे माफ करके ये वरदान देना कि उनके दर्शन भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरे रहेंगे, ये करुणा का शिखर है। एक व्याख्या ये है कि यह अहंकार पर विजय के बाद उसे खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे ज्ञान में बदलकर अपने साथ जोड़ने का प्रतीक है। मतलब आध्यात्मिक यात्रा तभी पूरी होती है जब आप अपने सबसे बड़े विरोधी को भी रूपांतरित कर देते हैं। हाँ, जो अक्सर आपका अपना अहंकार ही होता है। तो इस सब का आज के लिए क्या मतलब है? सार ये है कि माँ वैष्णो देवी ने उसी पवित्र गुफा में हमेशा के लिए वास करने का फैसला किया। और उनका पिंडी के रूप में स्थापित होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों? स्रोत बताते हैं कि यह निराकार दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये कोई इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं है ना? सही बात है। यह प्रकृति के रूप में देवी की मौलिक शक्ति है। यही वजह है कि ये तीर्थ इतना अनूठा है, जहां भक्त किसी आकार में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत में आस्था रखते हैं। वाकई ये पूरी कहानी भक्ति की शक्ति को दिखाती है। जय माता दी का जयकारा सिर्फ एक नारा नहीं है। नहीं, वो उस पूरी यात्रा में विश्वास का प्रतीक है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये कहानी शक्ति और करुणा के बीच एक अद्भुत संतुलन दिखाती है। जी, और एक गहरा सवाल भी खड़ा करती है कि असली शक्ति क्या है? हाँ, असली शक्ति क्या है? दुश्मन को हराने की क्षमता, या उसे माफ करके अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बना लेने की कृपा? ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक